बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हकीकत में मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमारे मस्नूई रिश्तों, ताल्लुकात और नाम नेहाद मोहब्बत का पर्दाफाश कर देगी। नौजवान लड़के लड़कियां जज्बात के हाथों किस हद तक चले जाते हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ टाइम पास के नाम पर खेला जाने वाला एक घिनौना खेल भी मंजर आम पर आएगा। ये क्या हो रहा है इस मुआशरे में और किस तरह मामूली मुफादात के लिए जज्बात और एहसासात से खेला जाता है। कई राज फाश होंगे और सामने आएगी एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। कच्ची उम्र की मोहब्बत में खेले जाने वाले पक्के खेल इस मुआशरे को इखलाकी तौर पर दिवालिया बना रहे हैं। दौलत की हवस और इखलाकी पस्ती मुआशरे के नासूर हैं। अल्लाह ने इंसानी रिश्तों को एहसन अंदाज में बनाया है और निकाह की अहमियत वाज़े की है। दूसरी जानिब हमारी नौजवान नस्ल शायद ये नहीं जानती कि टाइम पास के नाम पर चंद दिनों का ये खेल उम्र भर का रोग बन जाता है। जज्बात का खून से अंधा इंतकाम जन्म लेता है जो अपने साथ सभी कुछ बहा कर ले जाता है, और यही है आज की हकीकत। ऐसी ही एक कहानी की जानिब बढ़ने से पहले बात करते हैं माहिर नफ्सियात से और पूछते हैं कि आखिर क्यों नौजवान नस्ल मोहब्बत और टाइम पास में फ़र्क नहीं कर पाती, और क्यों हमारे यहाँ किसी भी जज्बात से खेल कर वक्ती फ़ायदा उठाना गलत नहीं समझा जा रहा। बेसिकली जिस तरह से कि नौजवान नस्ल जो है वो वाकई हमारे रिलेशनशिप को और गुड टाइम पास में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि जो गुड टाइम पास है शायद रिलेशनशिप भी यही है। और हमारे यहाँ पे मैं समझती हूँ कि वैल्यूज़ का जो एक फुकदान है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है रिलेशनशिप को भी बहुत ही ज़्यादा मजाक में या उसको गुड टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स जो हैं वो रखने की उनके अंदर ना तो इस बात का कोई शर्मिंदगी होती है, ना ही वो इस चीज़ को गलत समझते हैं। और ये चीज़ ना सिर्फ लड़कों में कॉमन है, लड़कियों में भी इक्वली ही कॉमन हुई है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो इनफिडिलिटी में ज़्यादा हैं, और लड़कियां भी इसी तरह से चीज़ों को जो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखती हैं, जिसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि हमारी एक तो रिलेशनशिप वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे चली गई हैं। लोगों के लिए रिलेशनशिप मैटर्स नहीं करते, अब एक ख़त्म हुआ दूसरा फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरह से टाइम पास जो है वो चलता रहता है। और दूसरी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि तरबियत में जैसे, क्योंकि एक बेसिक एलिमेंट है कि आपके नज़र में आपके रिलेशनशिप्स, आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी बहुत अहम है, बहन भाइयों का भी बहुत अहम है। वो रिलेशनशिप जो आप ख़ुद बनाते हैं, दोस्ती का, प्यार मोहब्बत का, वो रिलेशनशिप भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। मगर अगर आपकी नज़र में रिलेशनशिप्स की अहमियत नहीं है, आपने उसको कंसीव इस तरह से नहीं किया अपने दिमाग में, तो आप किसी के साथ भी किसी भी टाइम पे धोखा भी कर सकते हैं और किसी भी किस्म का उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और चीट करना आपके लिए कोई इतना बड़ा जो है मीनिंगफुल नहीं हो सकती चीज़ आपके लिए। माहिर नफ्सियात की राय आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। कहानी इतनी भी सादा नहीं है। मोहब्बत के इस खेल में हुआ एक भयानक कत्ल, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चलता। क्या थी ये कहानी, आप भी जानिए आज के इस शो में। मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। कत्ल करने के बाद भी बेकसूर हो? वाह, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मुझे फंसाया गया है। हर मुजरम जुर्म करने के बाद यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तो फिर कौन है मुजरिम? मुझे नहीं पता। तो फिर किसको पता है? सुनो लड़की, मुझे ये चक्कर वक्कर देने की कोशिश मत करो और सारी बातें सच सच बता दो, वगरना मैं सच तुमसे उगलवा कर ही रहूंगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे क्यों मारूंगी? मेरा इसमें क्या फायदा? असद, लालच या कोई भी वजह हो सकती है। अगर मैंने सच में उसका कत्ल किया होता तो मैं वापस उसी जगह पे दोबारा क्यों आती? ये भी तुम्हारी चाल थी ताकि कोई तुम पे शक न कर सके। मैंने कोई चाल नहीं चली। तो फिर तुम सबूत मिटाने आई होगी, और तुम्हारी बदकिस्मती ये कि तुम रंगे हाथों पकड़ी गई।
सर ये तो अंधा कत्ल लगता है। देखो, कोई भी कत्ल अंधा नहीं होता, बस हमारी आंखें सबूत तलाश नहीं कर पाती। सर यहाँ क्या सबूत मिल सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो, कोई तो आया होगा ना। तुम इर्द गिर्द के लोगों से पूछो, किसी ने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा। सर ये मकतूला का दुपट्टा लग रहा है। मुझे लगता है इसको किसी और के दुपट्टे से कत्ल किया गया है और वही इसकी कातला है। सर कौन है? देखो, दुपट्टा मिल गया है तो इसकी कातला भी मिल जाएगी। पुलिस को मिली एक फ्लैट से लड़की की लाश। किसी ने उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इब्तदाई कड़ियां मिलाते हुए पुलिस ने एक और लड़की को कत्ल के शुबे में हिरासत में ले लिया। सबूत उसी लड़की के खिलाफ थे, लेकिन उसका कहना था कि वो कातिल नहीं है। क्या वाकई उसने कत्ल नहीं किया था, या फिर वो दे रही थी पुलिस को चकमा? क्या पुलिस असल कातिल को गिरफ्तार कर सकेगी, या फिर कातिल अपने जुर्म का फंदा किसी और की गर्दन में फिट करवा देगा? ये सब जल्द ही सामने आने वाला है। किससे बातें हो रही हैं? है कोई? तुम्हें क्यों बताऊं? कौन है, क्या करता है, कैसा दिखता है, कुछ तो बताओ। उफ, इतना सब तो मुझे भी नहीं पता जितना तुमने पूछ लिया है। तो जितना पता है उतना ही बता दो। है एक लड़का, पैसे वाला, हैंडसम भी है और फर्मा बरदार भी। बस बस, ऐसे लड़के ना अब ख्वाबों में ही मिलते हैं। अभी तो मैंने ये नहीं बताया कि वो बेवकूफ़ भी है और मेरे ख्याल में अंधा भी। ऐसी भी कोई बात नहीं है। नाम क्या है? तुम्हें क्यों बताऊं? ना बताओ, वैसे भी नाम में क्या है तो मुर्गा ही ना। पैसे वाला वैसे मुर्गा ही होता है। बाज आ जाओ तुम, फंस ना जाना किसी दिन। ऐसी भी कोई बात नहीं, उंगलियों पे नचाना आता है मुझे। और पैसे निकलवाना भी। पैसे तो खैर नहीं निकलवाती हूँ, बिल्स की अदायगी और फ्लैट का रेंट, शॉपिंग वगैरह पे खर्चा करता है। इसके बाद बचता भी क्या है? अब क्या जहेज भी तैयार करके दे दे? वैसे ऐसे भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मोहब्बत के नाम पर फ्रॉड हमारे माशरे में आम हो चुका है। तालिबे इल्मों में तो ये आदत वबा की तरह फैल रही है। लेकिन सच ये है कि हर तबके में, हर उम्र के अफराद को नशे की तरह इसकी भी लत लग रही है। झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के इस माशरे को हमने अपने हाथों से तख्लीक किया है, और ये सच है कि कभी ना कभी हम भी इसका शिकार हुए हैं। कल तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। वो अम्मी की कॉल थी। इतनी लंबी कॉल? वो मेरा रिश्ता आया हुआ था, उसी की बात कर रही थी। तुम शादी कर रही हो? तुम पागल हो? अभी तो तुम कह रही हो कि रिश्ता आया हुआ था। तो इसका क्या मतलब है? मैं शादी कर लूँगी किसी से भी। तो फिर? इसीलिए तो लंबी बात कर रही थी और झगड़ा कर रही थी। मुझे शादी नहीं करनी किसी से भी, लड़का चाहे जितना भी अमीर हो। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हाँ, तुम कर लो शक। यही सोच रहे थे ना किसी और से लगी होंगी बात करने। शाइस्ता, मैं शक नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे सब पता है, मुझसे बात नहीं करो। शाइस्ता, अब ऐसी भी बात नहीं है, मैंने तो वैसे ही पूछा था। मेरा मूड खराब है, जाओ तुम अभी। अब मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। वो कैसे? कहीं शॉपिंग करने चलते हैं, साथ में खाना भी खाएंगे। आज की शाम तुम्हारे नाम। वाकई? हाँ, आपको पता है
ज़्यादा देर आपके साथ रही तो मेरा मूड ख़राब नहीं रहेगा, इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती हूँ। चलो चलते हैं। नाज़रीन, हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ मोहब्बत और रिश्ते खालिस ही अच्छे लगते हैं। मोहब्बत को पाकीज़ा रिश्ते का नाम देना निकाह कहलाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी नौजवान नस्ल जिन कबाहतों का शिकार है उसमें निकाह की अहमियत को समझा ही नहीं जाता और वक्त गुजारी को ही अहमियत दी जाती है। आइए चलते हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर के पास और जानते हैं कि इस्लाम में निकाह की कितनी अहमियत है और आजकल मोहब्बत के नाम पर टाइम पास या दोस्ती के जिस ताल्लुक़ को फ़रोग़ दिया जाने लगा है उसके क्या नुकसानात हैं। इस्लाम में निकाह की अहमियत देखनी हो तो आप हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक पर गौर कर ले कि आका ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से मुँह फेरा वो हम में से नहीं है। गोया हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अफराद के लिए निकाह को लाजिम करार दे रहे हैं। इसके कई मुआशरती, अखलाकी, ईमानी फ़वाइद की वजह से। एक बार कुछ नौजवानों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब फरमाया और इरशाद फरमाया, लोगों या माशर शबाब, नौजवानों का एक पूरा गिरोह था। फरमाया, ए नौजवानों के गिरोह, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, तुम में से जो कोई इस्तिताअत रखता है वो शादी करे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। अब यहाँ पर इसका फ़ायदा आ गया। फरमाया, ये निकाह तुम्हारी निगाहों को झुकाने वाला और तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। फ़मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, और जो कोई तुम में से निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता फिर लाजिम है कि वो रोज़े रखे। अब ये निकाह इस्लाम ने इसको तमाम अम्बिया की सुन्नत करार दे दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी सुन्नत करार दे दिया और इसके मकासद बयान कर दिए कि अगर वो मुआशरे में पूरे हो जाएं तो ये मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा बन जाए। ये कहानी महज मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये दास्तान है मोहब्बत के नाम पर एक ऐसे घिनौने खेल की जिसका अंजाम इंतहाई भयानक होता है। हमारे इर्द गिर्द अब तक ऐसे कई कत्ल हो चुके हैं जिनकी वजह शायद कुछ भी नहीं थी। हसद, इंतकाम, नफ़रत ही नहीं, कभी कभी अपनों को बचाने के नाम पर भी अपनों को ही मार दिया जाता है। ऐसी ही कहानी का अहम मोड़ शुरू हुआ चाहता है, लेकिन उससे पहले कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, यासिर शाइस्ता से मोहब्बत करने लगा था और उसी की मामूली सी नाराज़ी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। शाइस्ता वो डायन थी जो मोहब्बत के नाम पर अपना मफाद मुकद्दम रखती है। उसके लिए यासिर एक ऐसे इश्क से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था जो बवक्त ज़रूरत उसकी फरमाइशें पूरी करता और उसे शॉपिंग करवाता। क्या शाइस्ता को भी किसी से मोहब्बत थी? क्या उसका किसी और से भी चक्कर चल रहा था? ये सब भी आपके सामने जल्द ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर, कैसे हो? भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई वो आपसे काम था। हाँ हाँ, बोलो। भाई वो कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? यासिर, कल तो भी तुमने पैसे लिए मुझसे। हाँ भाई, वो तो ख़त्म हो गए। यासिर, क्या हो गया तुम्हें? अपनी पॉकेट मनी तुमने खर्च कर ली है और मुझसे भी पैसे लेके तुमने खर्च कर लिए। आखिर तुम कर क्या रहे हो आजकल पैसों का? भाई मैं आजकल पैसे खर्च कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता भी तो चला आखिर कहाँ खर्च कर रहे हो। भाई इतना हिसाब तो मैं अपनी बीवी को ही दूंगा। बस, अब ये तुम्हारी बीवी कहाँ से आएगी बीच में? भाई बीवी होगी तो दूंगा ना हिसाब, अभी तो मैं बस खर्च ही कर रहा हूँ। यासिर, तुम्हें पता है दरख्तों में पैसे नहीं उगते, ये जब चीज चाहा उतार लिए। और तुम्हें पता है आधा जेब खर्च जो मेरा है वो तुम पे लग जाता महीने का। बाकी आधा तो आप पे ही लगता है ना। भाई छोटा भाइयों, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? हाँ ठीक है, लेकिन पता भी तो चले इतने पैसों को करते क्या हो तुम? भाई सिर्फ खर्च कर देता हूँ। अरे यार, यहाँ से दिमाग की दही क्यों बना रहे हो? तो भाई दे दो ना।
अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? भाई सिर्फ 10,000। 10,000? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? भाई 10 मांगूंगा तो 5 मिलेगा ना। तो बड़े शरारती हो गए। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हें 10,000 मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लो। तुमने इस महीने जो है ना मेरे पास पैसों की लेनी है। ओके भाई। ठीक है? ओके भाई। गुड बॉय। ओके। कहानी इतनी सादा नहीं जितनी कि नजर आ रही है। यासिर का एक लड़की से चक्कर चल रहा है, लेकिन मासूम तो आमिर भी नहीं है। वो भी उसी डगर पर चल रहा है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता। यासिर और आमिर एक दूसरे के राजदान तो नहीं थे, लेकिन इतना दूर भी नहीं थे कि कोई बात छुपा लेते। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसकी वो एक दूसरे को भनक भी ना पड़ने दे रहे थे। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा माय स्वीटहार्ट, ये बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों? हाँ? अरे यार तुम्हें बताया तो था कि कल मैं किसी काम से बिजी था, सो इसलिए नहीं आ सका। हाँ अच्छा ऐसे करते हैं कि हम ना कल शाम में मिलते हैं, और हाँ डिनर मेरी तरफ से, ठीक है? लेकिन क्यों? अरे यार तुम्हारी कजन ने कल ही आना था, वो किसी और दिन नहीं आ सकती। अच्छा चलो ठीक है, ओके। फिर ऐसे करते हैं परसों हम कॉफी इकट्ठे पीते हैं, सही है ना? ओके बाय। वैसे एक बात कहूँ? क्या बोलो? तुम ये सब ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक नहीं किया मैंने? वो दोनों भाई कभी ना कभी तो आमने सामने होंगे ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तुम्हारी भूल है। उनके पास इतना दिमाग होता तो बात ही क्या थी। बात दिमाग की नहीं है, हकीकत कभी ना कभी तो खुल के सामने आएगी ना। तो उस दिन आते रहे आमने सामने। और तुम? मैं साइड पे हो जाऊंगी, पहले अपना फैसला कर लें, फिर करते रहेंगे बात। वैसे ज्यादती है। उसे छोड़ो, कल शाम पिज़्ज़ा खाया था, कैसा था? वो जो होम डिलीवरी पर आया था? हाँ वही। मज़े का था। वो बड़े वाले ने भेजा था। अब तुम ये बताओ कि तुमने मेरा दिमाग खाना है या इन बेवकूफ़ों से पिज़्ज़ा? तुम तो सुधरने वाली नहीं हो। फिलहाल पिज़्ज़ा ही ठीक है। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन शाइस्ता वो डायन थी जो खून की प्यास बुझाने के लिए अपने घर को भी नहीं छोड़ती। उसका एक और भयानक चेहरा सामने आने वाला है, एक ऐसा खेल जो आपको चौंका देगा। ऐसा कौन सा राज है जिसका इल्म शाइस्ता के अलावा किसी को भी नहीं था? अमर ये क्या तरीका हुआ? अब क्या हो गया? व्हाट? यानी तुम्हें एहसास ही नहीं है? यार अब तो मैंने टाइम पे रिप्लाई किया था ना। और जो काल काटी थी वो? अच्छा वो उस वक्त मेरे घर वाले मेरे पास थे इसलिए। तो घर वालों को बताओ ना मेरे बारे में। हाँ हाँ जल्दी बताऊंगा। यार आई एम सीरियस, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती हूँ। तो तुमसे किसने कहा अलग होना? शाइस्ता हर काम पे वक्त मुकर्रर होता है। हाँ, उस वक्त के इंतजार में आधे मुल्क की लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं। लेकिन शुक्र करो तुम्हारा उनमें बिल्कुल शुमार नहीं है। और वैसे भी मुझे तो यूं लगता है कि तुम 60 साल के बाद भी जवान ही लगोगी। अच्छा मस्का लगाना बंद करो, कोई प्लान बनाते हैं। प्लान? कैसा प्लान? कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है कोई आउटिंग, शॉपिंग और खाना वगैरह। आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है। ठीक है चलते हैं। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है, फौरन मेरी हर बात मानते हो। चलो। बेसिकली नौजवान नस्ल के ऊपर क्या असरात होंगे कि हम देखेंगे आने वाले टाइम के ऊपर जो है रिलेशनशिप इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ जो है
ख़ास तौर पे जो हस्बैंड वाइफ की, जो स्पाउसल रिलेशनशिप की, जो लव रिलेशनशिप की एक वैल्यू और वर्थ हुआ करती थी, वो और नीचे चली जाएगी। और उसके साथ साथ जो डाइवोर्स रेट हम देखेंगे बहुत ज़्यादा और ऊपर चले जाएंगे लोगों के लिए। जैसे हम दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं कि लोग जो है जैसे अरब कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं कि वहाँ पे रिलेशनशिप की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमारे कल्चर में है। सो उनके लिए मीनिंग फुल नहीं होता रिलेशनशिप, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती और लोग समझते हैं कि जी इसको छोड़ना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, एक छोड़ दूसरा पकड़, दूसरा छोड़ तीसरा। इस तरह से ये चीज़ें हमारी सोसाइटी का भी आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगी अगर हमने अभी और इसी वक्त जो है इस चीज़ को अलार्मिंग समझते हुए रिलेशनशिप की वैल्यूज़ को अपनी तरबियत का हिस्सा नहीं बनाया। तो ऑफ कोर्स हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन रिलेशनशिप वैल्यू और स्पाउसल रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो और भी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। शाइस्ता जैसी लड़कियों के नज़दीक जज्बात और एहसासात तो दूर की बात, अखलाकियात नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। वो बैक वक्त दो भाइयों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे गिफ्ट ले रही थी। उसके नज़दीक ये सब किसी खेल तमाशे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था, लेकिन इस खेल का जो नतीजा सामने आने वाला है वो उसने कभी भी नहीं सोचा था। अब जो होने वाला है वो आप सबको चौंका कर रख देगा, लेकिन उससे पहले लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, खेल अपने उरूज पर पहुंच चुका है। महजबी अपनी सहेली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शाइस्ता को अपने हुस्न और अदाओं पर मान है। दूसरी जानिब आमिर की अपने भाई से मोहब्बत ढकी छुपी भी नहीं है। वो अपने भाई को हर आफत से बचा कर रखना चाहता है, लेकिन अनजाने में खुद भी एक आफत की जुल्फ़ों का असीर हो चुका है। क्या होगा? दो भाइयों में टकराव और भाई भाई के सामने आ खड़ा होगा, या फिर कहानी लेगी कोई नया ही रुख? ये सब जल्द आपके सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई भाई क्या है भाई? पता बात तो सुन लेता है। सुन तो रहा हूँ। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ और एहतियात के साथ। एहतियात के साथ? क्या मतलब? क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन होने वाला है। साफ साफ बताओ यासिर, क्या होने वाला है? आपकी जेब का सफाया। नहीं, नो नो, अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। मैंने कब कहा मुझे पैसे चाहिए? अच्छा, जैसे कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ ना। आज डिनर कहीं बाहर करते हैं, किसी अच्छी सी जगह पे। ओहो, आज हम डिनर बाहर करते हैं किसी अच्छी सी जगह पे, और उसका जो बिल पे करना होगा वो आमिर साहब को करना होगा, यानी मुझे करना होगा ना। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई पैसे दे, ये तो बुरी बात हुई ना। हाँ, बुरी बात तो है, लेकिन यार कल चलते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले खाना खाया है। पक्का? नहीं, एक शर्त है। जी भाई। वो ये कि खाना खाने के बाद घर आकर तो मुझे अपने हाथों से कॉफी बना के पिलाओ। डन डन। ओके। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? तो बहुत कुछ जाएगा। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम फिर से उनसे मिली थी? किन से? मैं तो 4 से मिलती हूँ। उन दोनों भाइयों से। बड़े से कि छोटे से? दोनों से। कल बड़े से मिली थी, आज छोटे से मिल रही हूँ। ये ठीक नहीं है। तुम तो फंसोगी और तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। कम ऑन यार, मैंने कौन सी शादी करनी है जो गलत है? लेकिन वो भाई है, आज नहीं तो कल उन्हें भी पता लग जाएगा। तो लग जाए पता। मेरे तो जस्ट दोस्त हैं। मैं शॉपिंग करती हूँ और घूमती फिरती हूँ और वापस आ जाती हूँ। और जो उस दिन फोन पे मोहब्बतें जताई जा रही थी और जो शादी की बात कर रही थी वो। यार प्रेशर डाल के रखो तो ये सही रहते हैं।
उन्होंने कौन सी घर बात कर लेनी होती है? यानी कि तुम्हें भी पता कि वो सीरियस नहीं है, और अगर वो सीरियस हो गए तो? यार सभी टाइम पास करते हैं, अगर सीरियस हुआ भी तो कह दूंगी अम्मी ने कज़न से बात पक्की कर दी है, और मैं अम्मी की बात टाल नहीं सकती। ओह तुम कितनी फिल्म हो, फ्रॉड तो तुम पे खत्म है। बेसिकली तो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझना और ये समझना कि दूसरे लोग जो हैं उनको हमारी समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि अपने आप को सुपीरियर समझ रहे होते हैं दूसरों से, और समझते ये हैं कि जी वो क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेयर हैं और वो इतना अच्छा प्लेफुल कोई गेम जो है कर सकते हैं कि दूसरे उनकी इस चीज़ को समझ या कैच या कैप्चर नहीं कर पा सकते। बेसिकली वो ख़ुद एक अलूजन में, ख़ुद एक धोखे की ज़िंदगी में जो है वो रह रहे होते हैं। उनका अपना ही अपने बारे में जो है वो, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बेहतर इंसान समझ रहे होते हैं और बहुत चालाक और तेज़ समझ रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि वो किसी को भी बेवकूफ़ बना के आराम से अपना मतलब निकाल लेंगे। और ऐसा करते हुए बहुत सारे टाइम पे वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिनसे लोग उनको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कौन सा डबल प्ले जो प्ले कर रहे हैं। नाज़रीन, झूठ की दीवार रेत की बुनियादों पर कायम होती है और सच वो बुलंदो बाला पहाड़ होता है जो दूर से नजर आने लगता है। शाइस्ता को लगता था कि उसका राज कभी नहीं खुल पाएगा। वो खुद को चालाक और बाकी सबको बेवकूफ़ समझती थी, लेकिन अब होने वाला है उसके राज का पर्दाफाश और सामने आने लगी है एक ऐसी हकीकत जिसके नताइज इस कहानी के सभी किरदारों को भुगतना होंगे। आइए देखते हैं। क्या बात है भाई, बड़े दांत निकल रहे हैं आज। भाई जॉब था, दोस्त ने भेजा। अच्छा, जिसने भेजा है वो दोस्त ही है ना? क्या हो गया, दोस्त ही है, लड़का है और मेरा क्लास फेलो। और कुछ ये कि आज आप बहुत बिजी लग रहे हैं। डिनर का प्लान हम फिर कभी का रख लेते हैं। अरे नहीं, मैं अभी गया और मुंह हाथ धो के आया, फिर चलते हैं। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है? हाँ, यूं ही चक्कर सा आ गया था। तुम ऐसा करो कि एक गिलास पानी ला दो मुझे, फिर हम चलते हैं। भाई मैं अभी लाया। खैरियत तो है ना? हाँ सब। और बैठो। तुमने अचानक फोन कर दिया, मैं तो परेशानी हो गई थी। क्या बात है? वो सब छोड़ो, जो मैंने तुमसे काम कहा था वो तुमने किया? हाँ। पर महाजगी कटबट्टा आपने करना क्या है? तुम्हारी हरकतों को कवर करने के। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा मेरे छोटे भाई से भी चक्कर चल रहा है ना? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यासर ने कहा होगा ना, वो एक नंबर का झूठा है। मैं तुम दोनों के मैसेजेस पढ़े, वही मेरे पीछे पड़ गया था। मैं तो प्यार तुमसे करती हूँ, तुम दोनों भाइयों की लड़ाई ना हो इसलिए तरीके से हैंडल करती रही। मुझे पता,
इसलिए मैंने तुमसे मार्जिन पर दुपट्टा मंगवाया। अब मैं इस मसले को खुद ही हैंडल करूँ। लेकिन कैसे? बताता तो, बस तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अभी नहीं। आमिर, आमिर शाइस्ता को कत्ल कर देता है, लेकिन उसने ये कत्ल बहुत सोच समझ कर किया है। अपनी जान बचाने के लिए उसने शाइस्ता की सहेली को फंसाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। अब देखना यह है कि क्या आमिर को अपने जुर्म की सज़ा मिल सकेगी या फिर इस केस में उसके जुर्म की सज़ा किसी बेगुनाह को भुगतनी पड़ेगी। ये सारी हकीकत सामने आएगी, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, शाइस्ता के कत्ल ने पुलिस को चकरा कर रख दिया था। दिन दिहाड़े एक फ्लैट में घुसकर किसी लड़की का कत्ल कोई मामूली बात नहीं थी। पुलिस मुलजिम को तलाश करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही थी, लेकिन फिर हुआ क्या, आइए आपको दिखाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप? शाइस्ता के कातिल का कुछ पता चला? उसे गिरफ्तार ही तो करने आए हैं हम लोग। सब कुछ पता चल गया है हमें। तो आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार ही तो करने आए हैं उसको। शुमाइला, उसे गिरफ्तार करो। क्या मतलब है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत हैं। सबूत? कैसे सबूत? शुमाइला, ले चलो इसे थाने। ये सब पुलिस स्टेशन जाके इसको पता चल जाएगा। ले चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं क्यों जाऊं? मैंने शाइस्ता को नहीं कत्ल किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बेसिकली हर इंसान जब कोई गलती करता है या गुनाह करता है तो उसको ये लगता है कि शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि ना गलती छुपती है ना गुनाह छुपता है। आपको अल्टीमेटली उस चीज़ को फेस करना ही पड़ता है। ये एक तो कानून है, फितरत का कानून है, और दूसरा जो है आपकी खुद जब आप कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, आपका कॉन्शियस जो है यानी आपका ज़मीर है वो भी आपको टारगेट कर रहा होता है। तो ये समझना कि आप कोई भी गलती कर सकते हैं और उसके बाद आप पकड़े नहीं जाएंगे, कोई गुनाह करेंगे, कोई जुर्म करेंगे और आप पकड़े नहीं जाएंगे, ये अपने आप को फूल्स पैराडाइज में, बेवकूफ़ों की जन्नत में रखने वाली बात है कि जी आप समझते ही हैं। जबकि हमेशा हर गलती जो होती है और हर गुनाह जो होता है, जब या जिसको हम जुर्म कहते हैं, उसका कोई ना कोई निशान बाकी ज़रूर रहता है। और वो लोग जो कि गुनाह करते हैं, जैसे मैंने कहा, या गलती करते हैं या जुर्म करते हैं, वो ख़ुद भी उनके रवैयों में ही ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि लोग उनके बारे में क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो उन्होंने क्लूज़ पीछे छोड़े होते हैं, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए लोग उसको समझते हुए भी आपके जुर्म तक जो है वो पहुँच सकते हैं, और मुजरिम तक पहुँचना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इस सिचुएशन में। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो तुम्हारा दुपट्टा वहां कैसे आया? मुझे कुछ नहीं पता सर। अजीब लड़की है, कहती है मैं नहीं जानती, इसके दुपट्टे से इसकी दोस्त का कत्ल हो गया, और ये कहती है कि मैं नहीं जानती। हम उस फ्लैट में इकट्ठी रहती थी, कोई भी ऐसा कर सकता है। ठीक कहती हो तुम, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं इस केस की साइंटिफिक बुनियादों पे भी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूं। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर ये सच कह रही है, ये बेगुनाह है। असल कातिल ये है। वो कैसे? सर कत्ल के वक्त इसके मोबाइल की लोकेशन वहीं की थी। इसके नंबर से लड़की को फ़ोन कॉल्स की गई। सारे सबूत देकर ये इकबाल जुर्म कर चुका है। गुड।
आमिर, तुम ऐसा करोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मेरे और मेरे भाई के जज्बात से खेल रही थी। इससे पहले कि हम दोनों भाइयों में से कोई उसकी बातों में आकर एक दूसरे को कत्ल करता, मैंने उसका खेल ही खत्म कर दिया। देखो आमिर, खेल तो अपना तुमने खुद खत्म कर लिया है। अब तुम्हें उम्र कैद होगी या फिर फांसी। ले जाओ इसको। इसमें एक ही लड़की है, उसने दो भाइयों के साथ इस तरह का रब्ता रखा हुआ है, इस तरह के ताल्लुकात रखे हुए हैं, और फिर जब वो ओपन होता है, जब वो खुलता है तो उसके कितने बुरे असरात आते हैं इस सोसाइटी पर, मुआशरे पर, अखलाकियात पर, हमारी इस्लामी अक़दार पर, हमारी ज़िंदगियों पर। यानी किसी भी सूरत ये एक अच्छा अमल नहीं है। इसमें चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चियों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर नौजवानों का ख्याल रखें, शादीशुदा लोगों का भी ख्याल रखें, एक दूसरे का, मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल लिहाज रखें, अल्लाह और उसके रसूल से डरते रहें और कोशिश करें कि ये चीज़ें जो इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाती हैं। आए रोज़ टीवी में प्रोग्राम चल रहे होते हैं, आपने भी ये कहानी देखी, स्टोरी, इसमें इख्तिताम एक कत्ल पर है, कातिल भी फंस गया, जो मर गया वो भी बुराई करते हुए मर गया। आए रोज़ आप ऐसी कहानियाँ देखते हैं और इन कहानियों का बुनियादी मकसद ये हकीकत पर मबनी कहानियाँ हैं, हकीकी वाक़यात हैं, और मकसद इनको ड्रामेटाइज़ करने का यही होता है कि जो लोग अभी भी इसमें फंसे हुए हैं कम से कम अपनी इस्लाह कर लें और अपने आप को दुरुस्त कर लें और इसके बुरे असरात और नताइज को देख लें कि ये इंसान को बुराई तक ले जाता है और इस हाल में मौत आती है कि वो अच्छी मौत नहीं होती। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता। इसके बावजूद ये सच है कि शाइस्ता अपने कत्ल की खुद भी जिम्मेदार थी। उसने जो खेल शुरू किया था उसका अंजाम तो ऐसा ही होता है। अगर आप भी चंद लम्हों की वक्त गुजारी या किसी मुफाद के चक्कर में किसी के जज्बात से खेल रहे हैं तो अब भी वक्त है, अपने बढ़ते कदम रोक लीजिए। इस हकीकत से आगाह करें, जिसने आप पर भरोसा किया, अभी शायद वक्त है, लेकिन ये घिनौना खेल जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही वापसी के इम्कानात भी कम होते जाएंगे। शाइस्ता को खुद तो जान से हाथ धोना ही पड़े, लेकिन उससे जुड़े तमाम लोगों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।